कर्नाटक में बीजेपी की हार के पीछे का सबसे बड़ा कारण है वहां के स्थानीय नेताओं को प्राथमिकता ना देना। प्राथमिकता किस प्रकार से कांग्रेस ने दी है कर्नाटक में, इसके बारे में जैसे कि वहां पे डी के शिव कुमार और सिद्धारमैया इनको आगे रखा गया, जबकि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में मल्लिकार्जुन, इनको ये कर्नाटक के होते हुए भी इनको पीछे रखा गया कांग्रेस ने। रीजन क्या रहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि वहां के स्थानीय नेताओं को आगे रखा कर्नाटक में कांग्रेस ने। और बीजेपी ने अपने नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को आगे रखा। वहां पर जो चुनाव लड़ा गया वो नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के चेहरे को आगे रखा गया। और इन लोगों ने, बीजेपी ने वहां पर सबसे बड़ी भूल यहाँ पर ये की कि वहां पर जो स्थानीय समस्याएं हैं उन समस्याओं को नकारते हुए, जो असली समस्याएं हैं उनको नकारते हुए राष्ट्रीय समस्याओं को बताया। जो राष्ट्रीय समस्याएं विवादित समस्याएं हैं उन समस्याओं को बताया, राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को बताया और अपने उन कामों को बताया जो राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने किए। जबकि स्थानीय समस्याएं जो थी, स्थानीय लोगों को जो जरूरतें थी उनकी बातें ही नहीं की गई, जबकि कांग्रेस ने इन सभी बातों को लिया है। जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो वहाँ के लोगों की बेरोजगारी की बात करें, चाहे वहाँ की गरीबी की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, इन सभी चीज़ों को वहाँ पर भली भांति कांग्रेस ने समझा। और जब तक बीजेपी को इस बात की खनक पड़ी तब तक नतीजा कुछ और आ चुका। और कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार बनी, इसमें सबसे बड़ा कारण यही रहा कांग्रेस की जीत का कि उन्होंने वहाँ की स्थानीय जो लीडर हैं, वहाँ के जो स्थानीय लीडर हैं उनको आगे रखा। दूसरी बात, वहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं, जो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर जो समस्याएं थीं, लोगों की जो जरूरतें थीं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए राहुल गांधी घर घर गए। राहुल गांधी ने वहाँ के शिक्षित और अशिक्षित, रोजगार वाले, बेरोजगार वाले, मजदूर, खेतीयार सभी से मिला और उनकी समस्याओं को जाना। घर घर जाकर के वहां पर लोगों से बात की और समझा किस प्रकार से, और इसका भली भांति कांग्रेस को फायदा मिला। फायदा मिलने का भी ये कारण रहा है। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं मोदी जी बताते रहते हैं, और राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं बताते बताते मोदी जी थक गए हैं और चुनाव हार गए हैं। राष्ट्रीय स्तर की अब तो कर्नाटक में बेअसर हो गई है बीजेपी। सच्चाई ये है कि कर्नाटक में बेअसर हो गई है बीजेपी। वहां पर जब लोगों से पूछा गया कि बीजेपी 2019 से आने से बेरोजगारी और बढ़ी है, करप्शन और बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और वहां पर लोगों की समस्याएं भी बढ़ी हैं, लोग परेशान हो गए हैं, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। जब तो कांग्रेस से एक उम्मीद के साथ कांग्रेस को लाया गया। वहां के लोगों की उम्मीद है कि कांग्रेस कुछ करेगी और बिल्कुल करेगी। और धीरे धीरे करके बीजेपी का जो दक्षिण भारत में बीजेपी के एक ही कर्नाटक में सरकार थी, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, जबकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी नहीं है। अब महाराष्ट्र की बारी है, कांग्रेस वहां पर भी अपना हाथ जमाएगी। धीरे धीरे ये असर हो रहा है कांग्रेस का, ऑक्सीजन का काम किया है इस जीत ने। जबकि बीजेपी के लिए ये हार बहुत बड़ा सबक रहेगी 2024 में लोकसभा चुनाव में। और ये पूरा सबक मिल गया है बीजेपी के लिए कि 2024 में किस प्रकार का हाल होने वाला है, और कांग्रेस ने बता दिया है। कांग्रेस धीरे धीरे अपना हाथ फिर से जमा रही है और कांग्रेस आने वाली है 2024 में बिल्कुल ये उम्मीद के साथ, जैसे कि दक्षिण भारत में कांग्रेस ने अपना हाथ जमाया है, इसी उम्मीद के साथ आगे कांग्रेस काम करेगी। यदि दिल से, तो जनता जरूर सपोर्ट करेगी, क्योंकि कोई भी पार्टी होने का मतलब है जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यदि कोई भी पार्टी यदि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जुमलेबाजी नहीं करती है, तो वो पार्टी जरूर आती है और जरूर आएगी, जनता उसका जरूर सपोर्ट करेगी। कांग्रेस का भरपूर सपोर्ट किया गया है कर्नाटक में और इसी उम्मीद से किया है कि आने वाले समय में कांग्रेस बिल्कुल साथ देगी। यदि कांग्रेस भी इसी प्रकार के बीजेपी जैसा हाव भाव करेगी, यदि कांग्रेस भी बीजेपी जैसा हाव भाव करेगी तो कांग्रेस को भी हटा दिया जाएगा। जनता के हाथ में सरकार होती है, जनता इतना समझती भी है। आने वाले 2024 में इसी प्रकार से
लोकसभा चुनाव होगा, उसमें भी जनता ये देखेगी कि अब राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं कोई समस्याएं नहीं है, जबकि वो समस्याएं हैं ही नहीं। उनको एक प्रकार से इतना हाईलाइट किया जाता है कि जनता की मूलभूत समस्याएं हैं जो छुपी रहें और राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं बताते रहें, जबकि जनता बेरोजगारी से, गरीबी से, भुखमरी से जूझ रही है और राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं आप बताते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर की कोई समस्या ही नहीं होती है। बेरोजगारी से बड़ी राष्ट्रीय स्तर की कौन सी समस्या हो सकती है? अशिक्षा से कौन सी बड़ी समस्या हो सकती है? भुखमरी से सबसे बड़ी समस्या कौन हो सकती है? राष्ट्रीय स्तर की यही समस्याएं होती हैं, स्थानीय समस्याएं, यही समस्याएं होती है राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं। यदि कोई भी सरकार इन पर बात करती है, इन पर चर्चा करती है, इन पर काम करती है, इसमें अमल करती है, तो उसकी सरकार बनना निश्चित है, क्योंकि जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो भूखे रहे, वो भूख से मरते रहे, गरीबी से मरते रहे। शिक्षा के द्वारा जो पाठ पढ़ाया जाना चाहिए वो पढ़ाया ना जाए, ये सभी चीजें जब जनता जानती है, जागरूक है आजकल की जनता, तो वो सबक जरूर देती है। इसी प्रकार के 2024 में जनता सबक देगी। आने वाली जो भी सरकार रहेगी, यदि जनता को लगता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव उसी को जिताया जाए जो उसकी मूलभूत समस्याओं को पूरा करे, क्योंकि अभी तक किसी भी नागरिक की मूलभूत समस्याओं पर काम ही नहीं किया जा रहा है। सिर्फ मूलभूत समस्याओं को ढकने के लिए राष्ट्रीय स्तर की समस्या बताई जाती हैं, आतंकवाद की समस्याएं बताई जाती हैं, जबकि वो होता ही नहीं है। ये सब चीजें हैं जो जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को ढकने के लिए इन सब चीजों पर काम करती है सरकार। तो वो समझ लीजिए जुमलेबाजी वाली सरकार है। उसको सबक सिखाने के लिए जनता जागरूक है और जनता जानेगी 2024 में क्या करना है उसको। तो बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण है स्थानीय समस्याओं को समझना ही नहीं है। स्थानीय समस्याएं आखिर क्या हैं, जनता क्या चाहती है आपसे, क्या उम्मीद से आपको जनता लाई है, इन सभी समस्याओं के बारे में कांग्रेस की इन सभी समस्याओं ने कांग्रेस को जीत दिलाई है। बीजेपी को वहां से कर्नाटक में हार का मूलभूत कारण यही रहा है कि आपने स्थानीय समस्याओं को जाना ही नहीं, जनता की क्या है बेरोजगारी, क्या है भ्रष्टाचार, क्या है गरीबी। इन चीजों पर यदि बात करेंगे तो आप आते जरूर, कोई भी पार्टी यदि इस पर बात करेगी तो वो जरूर आएगी। दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।